निपुण और केशव की एक जिम्मेदारी है। चलो खड़े हो जाओ। 13.1 हुआ है 9th में, ठीक है जी। 13.1 9th में, उसके लिए क्या कहते हैं, रिवीजन के लिए। आप एक बच्चे को, किसी को भी उठाओ और सीधा लेके जाओ बोर्ड पे और सवाल दो 13.1 से और कराना शुरू करो। ना करे तो फिर मुझे उठाओ एक बच्चे को यहाँ से, किसी को भी। और तुम्हें पता है किसको उठाना है? ऐसे को उठाना है जो यहाँ पे आना नहीं चाहता, करना नहीं चाहता और फेल होने की पूरी स्थिति पे है। उठा लो ऐसे को। चलो जी आदर्श बाबू, अगर हो सके और गलत करे तो समझाने की कोशिश करना, फिर भी ना करे तो फिर बताओ क्या स्थिति है। देव कुछ याद करने के लिए दिया है शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ जी समीक्षा जी, कैसे हो ये बताओ? सही हो गए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक हो गए। ठीक है जी, तो कुछ हमें हिटलर के बारे में बताओ। हिटलर के चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने। हाँ, आगे बात करते हैं फिर। हिटलर मतलब पूरे यूरोप पे कब्जा करना चाहता था वो, मतलब कि पूरे कहाँ के थे ये बता दो आप। ये हिटलर मतलब कि ऑस्ट्रिया में जन्म लिया था, पर फिर वे युद्ध मतलब कि जर्मनी में आगे थे। अच्छा, जर्मनी का था है, तो कुछ बताओ अब आगे डिटेल में। वे एक पावरफुल स्पीकर थे। वे चाहते थे कि मतलब कि जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर बने, क्योंकि जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हार गया था तो उसके पास एक मतलब कि ट्रीटी लगी थी, ट्रीटी ऑफ वर्सलेस। तो उसमें उन्होंने बहुत कुछ सहा था जर्मनी ने, तो वे चाहते थे कि एक जर्मनी पावरफुल एम्पायर बने। अच्छा, तो जैसे मतलब कि चलो कल वाली हेडिंग पे आते हैं, तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। कल हमने एक एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट ये पढ़ा, बताओ कुछ इसके बारे में। इसमें ये था कि बस एक ही नस्ल के लोग रहे वहाँ पर, और मतलब कि जैसे ज्यूस थे, मतलब कि एक ही उसके नस्ल के लोग रहे वहाँ पे, और का वो ना हो तो उनके मतलब कि सबको मार दिया गया था एक चैम्बर में करके, गैस के द्वारा। तुम्हें ऐसा लगना नहीं है कि एक्सप्लेनेशन को और ज़्यादा हम बेटर कर सकते हैं? तो ये बेटर क्यों नहीं हो रखा है ये बताओ। फर्स्ट टाइम है सर। फर्स्ट टाइम? आप पहली बार ही बात करने के लिए आए हो? उससे पहले कभी नहीं, इंटरव्यू वगैरह भी नहीं हुआ है? चलो, तो घबराने वाली कोई बात है क्या? कुछ पॉइंट्स बताने होते हैं, बस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखो, ठहराव के साथ में वो पॉइंट्स बता दो बस, ठीक है। चलो जी, कुछ चीज़ें हिटलर ने और नाजी जो समर्थक थे, जो पार्टी के लोग थे, उन्होंने कुछ जो आपने नस्ल का नाम लिया, रेस का नाम लिया, सबसे नीचे वो किस नस्ल को मानते थे? ज्यूस को। और सबसे ऊपर? नॉर्डिक आर्यंस। नॉर्डिक आर्यंस। और क्या उनकी मान्यता क्या थी? जीने का अधिकार किसको था? जीने का अधिकार नॉर्डिक आर्यंस को था। वे मानते थे, जो ज्यूस को इसलिए नहीं था, दो कारण थे। वे एक तो मानते थे कि मतलब कि उनके कुछ होगा, ग्रंथ जैसे यहाँ पे होते हैं तो वहाँ पर भी होगा, तो उसमें लिखा था कि उन्होंने उनके गॉड जेजस क्रिस्ट को मारा था। एक तो वे इसलिए पसंद नहीं करते थे, और दूसरा कारण अभी से मैं याद नहीं कर पा रही। मैथ्स में कितनी तैयारी चल रही है? सो मैथ्स में तो ठीक है, अच्छे तैयारी चल रही है। मीडियन, अगर हम आपसे एक डेटा का मीडियन पूछें तो आप किस फिगर को उठा के दोगे कि सर ये है? सो पहले पता होना चाहिए मीडियन तो मीन्स ऑड और इवन का अलग अलग होता है ना? नहीं, मैं तो आपको डेटा दे रहा हूँ ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये संख्याएं लिखी हुई हैं। 13 संख्याएं हैं। बताओ क्या करोगे? सर इसमें फॉर्मूला लग जाएगा n+1/2। n+1/2। तो 13 संख्याओं में कौन सी संख्या पकड़े? 13 संख्या में मीन्स मतलब जैसे 13 संख्या सामने लिखी हुई है, तो कौन सी संख्या है? अब n+1/2 करके कौन सी संख्या लगेगी? 7th टर्म जो होगी। लेकिन इसमें एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट और है इसका, इम्पोर्टेंट फैक्टर और है इसका। जब हमने 13 संख्याएं लिखी हैं तो वो किस मैनर में लिखी जानी है? वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखी जाएंगी। ये सबसे पहले बताना होता है। हमें 4 दीवारों का निकालना है एरिया, और ये क्यूबॉइड की 4 दीवार है। इसका फॉर्मूला क्या है? 2h × l+b। 2 × h × l+b। और अगर हमारे पास में क्यूब हो तो 4a²। 4a²। ठीक है। एक हमारे पास में कल टेंट का सवाल आया, मतलब एक गाड़ी के लिए शेल्टर हमें लगाना था। एक गाड़ी के लिए शेल्टर लगाना है, तिरपाल लगानी है, मतलब सीधी सी बात ये समझो। तो उसमें
जो कितनी तिरपाल हमें ख़रीदनी है, उसको ख़रीदने के लिए जो हम एरिया निकाल रहे हैं उसका तरीका क्या है? या तो हम मतलब कि टोटल में से LV माइनस कर दे वो जो फर्स्ट का होगा, या फिर हम 4 वॉल्स में से ऊपर का प्लस कर दें। अच्छा, 4 वॉल्स का निकाल के ऊपर का प्लस कर देना है। LV। अगर हमारे पास में टोटल कॉस्ट किसी का दिया, हाँ किसी का दिया है टोटल कॉस्ट और रेट दिया है, तो क्या एरिया निकाला जा सकता है? यस सर। कितना एरिया निकल जाएगा? सर वो अकॉर्डिंग होगा, मीन्स नहीं, मतलब कैसे निकलेगा? जो रेट मतलब कि टोटल कॉस्ट अपॉन एरिया, हाँ, सॉरी रेट। द हैप्पी प्रिंस, बताओ कुछ। इसमें मतलब कि एक प्रिंस की कहानी है कि इसमें एक मतलब कि एक पक्षी था, वो इजिप्ट जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ में, तो वो पीछे रह जाता है और वो एक शहर में आ जाता है जहाँ पर हैप्पी प्रिंस का एक मतलब कि वो मर चुका है, वो उसका कोलम है। तो रात हो जाती है तो वो सोचती है चिड़िया कि मैं यहीं पे रह लूँ, तो वो स्वेलो है, तो वो स्वेलो मिस वहीं पे रहती है। तो वो रात को मिस वहाँ पर उसके ऊपर बूंदें आती है पानी की, तो वो सोचती है कहाँ से, वो ऊपर देखती है तो वो हैप्पी प्रिंस रो रहा होता है। तो फिर वो देखती है, तो फिर वो हैप्पी प्रिंस उससे कहता है स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो। फिर उससे मतलब कि वो पहले खुश रहता था, वो अपने दरबार के अंदर किसी भी दुख को नहीं देखता था, पर लेकिन जब वो मर गया तो वो ऊपर सबसे ऊपर था, हाई पे, तो उसे सबका दुख दिखता था। तो वो ऐसे ही मतलब कि रो रहा था, तो तब उसने बहुत लोगों की मदद की थी। वो सोने का उसके अंदर स्फेयर भी थी, तो ऐसी मतलब कि उसने पहले अपनी जो उसकी एक तलवार में वो लिखा था ऐसी रूबी थी, तो वो उसने दे दी मदद करने में। फिर उसकी आँख भी चली गई थी, तो जब उसकी दोनों आँख चली गई थी, तो जब उन दोनों आँख चली गई थी और वे मर गए थे। है मेरे पास। हिंदी के बारे में बताओ जरा। हिंदी में हमने एक चैप्टर दिया, वैज्ञानिक चेतना के वाहक, बताओ इसके बारे में कुछ। इसके अंदर जो ये चैप्टर धीरंजन मालवीय ने लिखा है, जो ये थे चंद्रशेखर वेंकट रमन। हाँ। इनका जन्म 7 नवंबर 1889 में हुआ था। इनके जो पिता थे वे एक टीचर थे विशाखापट्टनम में, ये भौतिकी और मैथ पढ़ाते थे। तो ये मतलब कि जो इनके बेटे थे रमन, उन्हें भी यही पढ़ाते थे, तो उनका ज़्यादातर ध्यान मतलब कि वे फिज़िक्स उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता था। तो वे मीन्स हर चीज़ के अंदर वे प्राकृतिक प्रेमी थे, और साथ में वे ये भी सोचते थे अगर ऐसा है तो क्यों है। तो एक बार वे 1921 में समुद्री यात्रा पर हमारे माइंड में क्वेश्चन पढ़ा हमने और हमारे माइंड में उसका आंसर मोटे मोटे तौर पे आ गया। क्वेश्चन का आंसर जब मैंने सोचा अपने माइंड में, तो उतना लंबा मुझे लग नहीं रहा है कि मैं लिख पाऊँगा। मतलब है मेरे माइंड में कि 5 नंबर मुझे मिल पाएँ। तो पहले इससे मेरे दो क्वेश्चन आते हैं आपके पास। पहला, क्या आप उस क्वेश्चन के आंसर को 5 नंबर तक जस्टिफाई करने की स्थिति में ले जा सकते हो, यानी कि लेंथ दे सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, क्या आप जब आप उस कंटेंट को सोचते हो, क्या आप उसे डायरेक्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाने की स्थिति में आज हो? सर पहले का आंसर दो पहले। सर मैं कर सकती हूँ। पहला क्वेश्चन है 500 वर्ड्स का, आपको सपोज करो आंसर लिखना है। आपने देखा मोटे मोटे तौर पे 200-250 वर्ड में कर सकते हूँ। आर यू एबल टू यू नो एक्सपेंड इट टुवर्ड्स 500 और 600 वर्ड्स? कर सकते हो आप। यस सर। इंग्लिश में कर पाओगे फिर? यस। इंग्लिश में आपको क्या क्या, ग्रामर में क्या क्या दिक्कत आ रही है जो हमारी अब ये जो सिलेबस चल रहा है शुरू में? सर मतलब कि वे नाम तो याद नहीं रहते कि अभी हम क्या मतलब कि, पर लेकिन हाँ बना लेती हूँ सारे। बना लेती हो?
नाम याद नहीं रहते, मतलब नियमों के नाम याद नहीं रहते। कि हाँ मीन्स जब पार्टिसिपल की पहचान, पर हाँ करने में कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिस जब करोगे तो शायद पार्टिसिपल की और ये भी पहचान, एनी अदर जो वर्ड्स आ रहे हैं वो भी पहचान हो जाएगी, शुरुआत में नहीं होती है। कितना मान के चलें आज की पोजीशन में कितने % नंबर पर हो? अगर आज ही इतने ही सिलेबस में से आपका पूरा का पूरा पेपर करा दिया जाए, जितना सिलेबस है 90 आ जाएंगे। 10 नंबर आपने कटवाए हैं % में, इसका रीज़न मैं पूछ सकता हूँ? सो कहीं पे मिस्टेक नहीं, मतलब मिस्टेक तो कहीं पर हो जाएगी, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको कहाँ पे लगता है कि कहाँ पे हो सकती है? मेरी मिस्टेक जैसे हिंदी में मात्राएं चलो ठीक है, और हिस्ट्री में थोड़ी बहुत डेट वेट में हो जाएगी, इनके ऊपर ही। मैथ्स में कितनी गलतियाँ हो सकती हैं? मैथ्स में तो कैलकुलेशन के ऊपर बात है, नहीं तो सारा होता अगर मैं आपको मैथ्स का पेपर दूं 100 नंबर का इसी सिलेबस से, तो आप कितना कर पाओगे 2 दिन की तैयारी के बाद? है। 100 आ जाएंगे 100? ठीक है, थैंक यू। वन मोर। कल हमने एक हेडिंग पढ़ी, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रेशियल स्टेट। कुछ बताओ। नाजी पार्टी के आते ही ना जो ये रेशियल वो थी वो स्टार्ट हो गई थी। मतलब कि जो मतलब जिसके ब्राउनिश हेयर थे और ब्लू आइज थी, नॉर्डिक आर्यंस। कल के दोनों क्वेश्चंस पूछूंगा गोविंद से, साइंस के, जो समझाए थे हिंदी में, एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है? जो नॉर्डिक आर्यंस थे उन्हें बहुत ऊपर माना गया था, और जो उसके नीचे जो सबसे नीचे वाली कैटेगरी थी, मतलब उन्हें एक सीडी वाइज डिवाइड कर रखा था, और जो नीचे वाली कैटेगरी थी वो थी ज्यूज। और उसके मतलब बीच में जो लोग थे उसमें से एक पॉल्स थे, जो पोलैंड के लोग थे। हाँ बोलते रहो आप। किसी के पास ऑल इन वन है क्या? इसका दिखाओ। हाँ जी, बोलते रहो आप। और जो पॉल्स के लोग थे और जो जिप्सीज थी वे सबसे बीच वाली कैटेगरी थी। तो ज्यूज को बहुत ही नीचे माने थे। सब पूरा कर लो कंफर्म। ज्यूज के प्रति हेट्रेड था हिटलर और नाजी पार्टी के सदस्यों में, बहुत बुरे तरीके से था, और यानी हम कहें आर्यंस के नज़रों में ही था। ऐसा उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि उन्हें ना उनको जन्म से ही जो उनके वो थे। क्या स्थिति रही है साक्षी बेटा, सॉरी, क्या साक्षी क्या स्थिति रही है इसके? हाँ क्या? थ्री √3 का स्क्वायर भी नहीं आ रहा इस पर। ये घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा क्या इस टाइम? 0 है मतलब से। मम्मी पापा पढ़ता नहीं है? नहीं, मुझे ये पता करना है साक्षी, जैसे ये गया आप घर पे, मतलब बुरा मानने वाली बात नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूँ, जैसे ये घर पे गया उसके बाद में इसका शेड्यूल क्या बनता है? जैसे इसने खाना खा लिया अब फिर उसके बाद मतलब छत पे क्या करता है? भैया ये तो बता ही देगा, लेकिन एक बात बता, तो घर पे बिल्कुल नहीं पढ़ रहा क्या? कितना 2 घंटे कब में पढ़ता है? ये 3√3 का स्क्वायर नहीं निकला? 3√3 के स्क्वायर में क्या दिक्कत आती है? हाँ अरे सिखाना भैया ऐसे 3√3 का स्क्वायर, और अगर एक आध बंदा और है ऐसा 3√3 के स्क्वायर वाले जैसा, तो भैया वो भी सीख लेना। अरे 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, इसमें दिक्कत क्या है? हैं? आया क्यों नहीं फिर ये? इससे 6 के 6 वो पूछो, साइन थीटा कोस थीटा क्या है? हाँ जी कंटिन्यू। जो ज्यूज थे और जो नॉर्डिक आर्यंस थे, नॉर्डिक, हाँ वो बहुत ही उससे हेट करते थे, क्योंकि एक तो उनका रंग बहुत ही सांवला ब्लैक था, और एक जो मतलब कि उनके जो फादर थे जिनको वे मानते थे, उनकी जो उनके मर्डर मतलब जो उनकी डेथ का वो था, वो भी इल्ज़ाम उन पे ही था, ज्यूज पे। और जो वे एक मतलब जैसे कि वे उधार लेते तो बहुत % पे वे इंटरेस्ट लगाते थे। अच्छा, ऐसा कुछ जिक्र नहीं आया, बट हम ये कह सकते हैं कि वो ब्याज पे पैसे देते थे जिसको वो गलत मानते थे, तो इस कारण वो हेट्रेड का एक कारण था। वैज्ञानिक चेतना के वाहक, एक हिंदी के चैप्टर से हमने कुछ पूछने के लिए कहा था, तो आप क्या समझते हो, कितना आप समझते हो वैज्ञानिक चेतना के वाहक को, पूरे लेसन को,
समरी कुछ बताओ इसके बारे में। जो इस कहानी के जो राइटर हैं वो निरंजन मालवीय हैं। अच्छा, गुड। और जो चंद्रशेखर वेंकट रामन का जन्म 7 नवंबर 1888 में हुआ था। 1888 में उनका जन्म 1888 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली नगर में। हाँ। और उनके पापा जो एक विशाखापट्टनम में एक बहुत फेमस उसके फिजिक्स और मैथ के टीचर थे। ठीक है। उन्होंने जो उनके फादर ने उनको घर पे मतलब शिक्षा दी थी उसकी, फिजिक्स की और मैथ की। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो श्रेय उनके पापा को जाता है कि फिजिक्स और उसमें उनका इंटरेस्ट जगाया। उन्हें ना बचपन से शोध कार्यों में बहुत इंटरेस्ट रहता था। इसके बाद शोध कार्यों में बहुत इंटरेस्ट रहता था, बट उनका जो मकसद था ये था कि मुझे शोध कार्य में अपनी लाइफ वो नहीं करनी। तो उसके बाद उनको फिर एक अवसर आया, मतलब वे एक बहुत ही बड़े पद कुछ ऐसा है जो शिक्षा मिलती है इससे, कुछ इस तरीके का आया है अंत में कंक्लूजन कि इससे हमें ये शिक्षा मिलती है? हमें इससे ये शिक्षा मिलती है कि जो हमारे अराउंड हो रहा है हमें उसे एक वैज्ञानिक चेतना की नज़र से देखना चाहिए। मतलब कि कौन कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, तो वो वैज्ञानिक चेतना है। अच्छा, आज ही अगर पेपर लिया जाए सभी सब्जेक्ट का और जितना भी सिलेबस हमारा हो गया, तो कितने % पे मान के चलें शुभांशु? मतलब सच बताना है, उसमें उससे तो बढ़ाया जा सकता है, बट इफ ट्रूथ कम्स आउट। सर आज का मतलब 2-3 दिन का समय दे दिया जाएगा, तैयारी करो आराम से, डेट शीट दी जाएगी। 3 दिन के बाद में पहला पेपर ये है, तो इसी में से अगर हम 60, 70, 80 या 100 नंबर का पेपर लें तो कितने % नंबर? 90 से अबाव। 90 से अबाव आ जाएंगे। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया कैसे निकाला जाता है? 2 × LB + BH + HL। और अगर मैं मोड की बात करूं तो वो मोड, अगर क्वेश्चन में आया कि मोड बताओ इस डेटा का, तो वो क्या होता है? मोड मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, जो सबसे ज़्यादा बार नंबर आया। मीन कैसे निकालते हैं? मीन, दिस इज़ द ईजीएस्ट वन, ये सबसे आसान है मीन। पानी पी ले तो जाके, पानी ऐसे देखने से पानी चल के आएगा? पानी पियो जाके। हाँ जी। सम ऑफ, नहीं, मीन तो बेटा एवरेज होता है, सीधा बताओ। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नीचे मतलब डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर मतलब अपॉन सम ऑफ द ऑल द ऑब्जर्वेशंस एंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। मैथमेटिक्स कंफर्टेबल चल रहा है या कुछ दिक्कतें आ रही है? नहीं, सही चल रहा है। प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। घर पे कितना पढ़ लेते हो आप? एक घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा? 3। प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बाद के तीनों चैप्टर यानी कि दोनों चैप्टर और 13.1 क्लियर है? हाँ। कहीं से टेस्ट ले लें तो अच्छा खासा कर दोगे? पॉलीगन्स या हिस्टोग्राम वगैरह में कोई दिक्कत हो? सर बस जो ग्राफ है उसमें वो नहीं आता कि कहाँ पे किसको। मुझे ग्राफ में 9th में दिक्कत लग रही है, ग्राफ की दिक्कत नहीं लग रही है। क्या दिक्कत है उसमें? कौन सा ग्राफ कहाँ पे बनेगा? देखो 3 नाम है, उसको तो पहले देख लो आप, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अगर हिस्टोग्राम का टाइप ये है तो ऐसे बनाओ, पॉलीगन ऐसे बनेगा तो ऐसे बनाओ। मुझे दिक्कत ये है कि आपको प्लॉट करने आ रहे हैं कि नहीं पॉइंट, ये बताओ। आप प्लॉट नहीं करने आते या एक्सिस ही नहीं करने आते? एक्सिस पे ही दिक्कत है। अब एक बात बताओ, चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ। मैंने जैसे आपकी भी कॉपी पे लिखा, जनवरी में मेरी 3 छुट्टियाँ, फरवरी में मेरी 4 छुट्टियाँ, तो 2 ही तो चीज़ें आई हैं। एक तो मंथ आया और छुट्टियों के नंबर्स आए हैं, 2 एक्सिस पे लगाने हैं। तो आपका कॉमन सेंस क्या कहता है? ग्राफ अगर आपने कभी भी ज्योग्राफी में देखे हो या इकोनॉमिक्स में देखे हो तो कैसे देखें? ऐसे खड़े हुए देखें? क्या मानते हो आप, जनवरी, फरवरी, मार्च कहाँ पे रखे जाएंगे? नीचे रखे जाएंगे। और अगर 1, 2, 3, 4 लगना है तो इधर रखे जाएंगे। अगर आपकी जनवरी में 3 है तो आप 3 स्टेप नहीं चल सकते हो जनवरी के ऊपर। दिक्कत कहाँ पे आती है? मैंने कहा जनवरी और फरवरी में 3 है, तो जहाँ पे जनवरी लिखा उसका पॉइंट, जहाँ पे फरवरी लिखा उसका पॉइंट, दोनों को मिला के रेक्टेंगल बना दो।
अब समझना है उस चीज़ को तो बोर्ड पे मैं समझा दूंगा, बट इतना भारी तो नहीं है, आपके लेवल का तो नहीं है। खैर ठीक है, बट फिर भी मैं क्लियर कर ही दूंगा, तो उसमें दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, समझा देंगे, समझाने में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है शुभांशी, चलो। राधा याद हो गया? राधा याद हो गया? अवनी याद हो गया? याद हो गया? आ जाओ, 2 मिनट लगेंगे, 5 क्वेश्चंस पूछने हैं, इसे धड़ाधड़ पूछ लूँगा मैं। आ जा अवनी, कॉपी भी लेके आना अपनी। बैठो। ये बेटा अभी लिखवा के आए हो ना? अभी तो लिखा है, अभी लिखा है ये आपने अमरीश जी ने अभी लिखवाया ना, याद हो गए आपके? द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड बाय होम? इन जनवरी 1994। क्या पूछ रहा हूँ मैं? द स्टेट इलेक्शन कमीशन इज इलेक्टेड बाय होम? द स्टेट इलेक्शन बाय गवर्नमेंट। फिर ये नंबर वाइज थोड़े ना पूछना है मुझे। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय होम? प्रेम बिहारी नारायण राय साहब। According to Ambedkar, which article is the soul of Indian Constitution? आर्टिकल 32। Article 32. The GST IN है ना? Consists of how many digits? 15 digits. When was the Constitution of India implemented? 26 जनवरी 1950। 1950. ठीक है, थैंक यू।